एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा पराग से कहती है, नाचना गाना अगर इतना ही खराब होता तो महादेव नटराज का रूप नहीं लेते, श्री कृष्ण और राधा रानी वृंदावन में रास लीला नहीं करते, भगवान विष्णु मोहिनी का रूप धारण करके नृत्य नहीं करते। हमारे भारत की संस्कृति में भी कितने प्रकार के नृत्य हैं, तो फिर नाचना गलत कैसे हो सकता है। अनुपमा आगे कहती है, मैं मानती हूँ कि गलत तरीके से, गलत जगह पर, गलत वजह से नाचना गलत हो सकता है, लेकिन अपनी खुशी मनाने के लिए अपने परिवार के साथ अपने घर में नाचना गलत कैसे हो सकता है। आप कला का सम्मान नहीं कर सकते, लेकिन उसका अपमान भी मत कीजिए। इस पर पराग कहता है, आप यह ज्ञान की मोती अपने पास रखिए। इस घर की औरतें और बच्चे यही सब नहीं करेंगे, मतलब नहीं करेंगे, बस बात खत्म। अनुपमा कहती है, हमारे यहाँ नाचने गाने से आपको परेशानी हुई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैं तो आपका सम्मान देने यहाँ आई थी, लेकिन बच्चों के जिद के कारण थोड़ी देर इनकी खुशी में शामिल हो गई। तभी राही कहती है, आपको नाचने गाने से प्रॉब्लम है, लेकिन मैं भविष्य में माँ के साथ मिलकर डांस एकेडमी खोलना चाहती हूँ। यह सुनकर पराग और मोटिबा चौंक जाते हैं। अनुपमा राही और सभी लोग को देख के माफ़ी मांगती है। इसके बाद सभी चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मोटिबा प्रेम से कहती है कि उनके घर में जो चलता है वो हमारे घर में नहीं चलेगा। राही एक बार बहू बनकर इस घर में आ गई तो फिर वह अनुपमा जोशी की बेटी नहीं, कोठारी खानदान की बहू होगी और इस खानदान के सारे नियम उसे मानने होंगे। यह बात तू भी समझ ले और राही को भी समझा दे। इस पर प्रेम कहता है, इसलिए मैं राही को इस घर में नहीं लाना चाहता था। यहाँ आप उसके पंख काटोगे और मैं उसे उड़ते हुए देखना चाहता हूँ। इधर कोठारी हाउस के बाहर शाह परिवार दुखी होता है कि बैचलर पार्टी का अंत बुरी तरीके से हुआ। अनुपमा राही के लिए चिंता व्यक्त करती है, लेकिन राही अनुपमा को विश्वास दिलाती है कि प्रेम उसका हमेशा साथ देगा। अनुपमा सोचती है कि प्रेम का समर्थन जरूरी है, लेकिन सिर्फ यह काफ़ी नहीं है। इसके बाद मोटी बात किसी को दान देने के लिए कहती है। बादशाह यह देखकर रोने लगता है। पराग बादशाह को समझाता है कि वह यह सब उसकी भलाई के लिए कर रहा है। पराग बादशाह को चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन बादशाह रोते हुए वहां से चला जाता है। इसके बाद मोटिबा अनिल से कहती है कि तुम अपनी शायरी अपनी बीवी को सुनाना, लेकिन यह उसके कमरे से बाहर नहीं आनी चाहिए। यह सुनकर अनिल और मीता वहां से चले जाते हैं। मोटिबा ख्याति को डांटते हुए कहती है, तुम अब पराग की सेक्रेटरी नहीं बल्कि इस घर की बड़ी बहू हो, इसलिए अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाओ। ख्याति माफी मांगती है और चली जाती है। मोटिबा प्रार्थना को डांटती है और गौतम से माफी मांगने के लिए कहती है। अगली सुबह अनुपमा कस्टमर से पेमेंट का इंतजार कर रही होती है। वह कस्टमर कोठारी परिवार की पहचान का था, इसलिए पैसे मांगने के लिए उसकी मदद लेनी चाहिए, लेकिन अनुपमा कहती है यह करना बिल्कुल गलत होगा। तभी अनुपमा को मोटिबा का मैसेज आता है, जिसमें वह कहती है कि महापूजा और दान दक्षिणा कल ही करनी है। यह सुनकर तोसू और अनुपमा चिंता में पड़ जाते हैं। वे मोटिबा की मांग कैसे पूरा करेंगे। दूसरी तरफ ख्याति पराग को नाश्ते के लिए कहती है, लेकिन पराग उसे नजरअंदाज कर देता है। सभी देखते हैं कि पराग सबसे अभी तक नाराज है, इसलिए बादशाह, ख्याति, अनिल, राजा और प्रार्थना सभी पराग से माफी मांगते हैं। मोटिबा कहती है, पुरुष तन की चोट बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन मन की चोट से टूट जाता है, और जब दर्द अपनों ने दिया हो तो दर्द और भी गहरा हो जाता है। मोटिबा ख्याति और मीता को डांटती है। गौतम कहता है, पराग नाराज होते हुए भी राही को कुछ नहीं कह सका, क्योंकि उनकी खुद की बेटी भी वहां नाच डांस कर रही थी। इसके बाद फिर पराग सबसे माफी मांगता है और मोटिबा कहती है कि सभी ने पराग से माफी मांग ली, लेकिन प्रेम गुस्से में है और सुबह से गायब है। गौतम शिकायत करता है, अनुपमा और राही की वजह से प्रार्थना उससे बहस कर रही थी। यह सुनकर मोटिबा प्रार्थना पर गुस्सा करती है और कहती है, ऐसी शिकायत दोबारा नहीं आनी चाहिए। मोटिबा कहती है, अब शादी तक मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। पराग गुस्से में मोटिबा से कहता है, अब से अनुपमा की सीख और उसके भाषण इस घर में उसकी कोई जगह नहीं है। इस घर में सिर्फ वही होगा जो आप और मैं चाहेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि अनुपमा और शाह परिवार महाशिवरात्रि की पूजा करते हैं। अनुपमा शिवलिंग पर अभिषेक करती है, लेकिन अनुपमा अंदर से परेशान होती है, जिसे देखकर राही चिंता में पड़ जाती है। उसके बाद अनुपमा राही से और शाह परिवार महादेव का जयकारा लगाते हैं। लीला अनुपमा से पूछती है, क्या उसने राही की हल्दी की तैयारी कर ली है। राही अनुपमा को ज्यादा काम करने से रोकती है, लेकिन अनुपमा उसे डांटते हुए कहती है, हर बात में टोकना बंद करे। अनुपमा जाने लगती है तो उसे चक्कर आता है। राही उसे संभालती है और उसे आराम करने के लिए कहती है, लेकिन अनुपमा कहती है वह ठीक है। इसके बाद बाबूजी अनुपमा को रोकते हैं और कहते हैं उन्होंने घर गिरवी रखने का फैसला लिया है। यह सुनकर सभी चौंक जाते हैं। अनुपमा और लीला उन्हें ऐसा करने से रोकने की कोशिश करती है। पाखी और सब बाकी लोग कहते हैं कि उन्होंने
अकेले इतना बड़ा फैसला उनसे बिना पूछे कैसे ले लिया, लेकिन बाबूजी जिद पर अटक जाते हैं और कहते हैं अनुपमा ने यह घर बिल्डर से छुड़ाया था और उसकी मदद के लिए वह इसे गिरवी रख सकते हैं। अनुपमा फैसला करती है चाहे कुछ भी हो लेकिन अपने परिवार के सर से छत नहीं जाने देगी। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रेम और राही किचन में काम करते हुए बात कर रहे होते हैं। राही कहती है कोठारी परिवार को कला से नफरत क्यों है। प्रेम राही से कहता है उनके अपने कारण है, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं तुम्हारा आसमान बनना चाहता हूँ, पिंजरा नहीं। मैं तुम्हें तुम्हारे सारे सपने पूरे करने से कभी नहीं रोकूंगा और न किसी को रोकने दूंगा। राही कहती है किसी भी लड़की के लिए यह बात सुनना आई लव यू से भी ज़्यादा सुंदर है। प्रेम कहता है इसलिए मैं शादी के बाद अलग रहना चाहता था। राही कहती है मोटी बा ने वादा किया था कि शादी के बाद हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं। प्रेम कहता है मुझे अपने पर और अपने वादों पर भरोसा नहीं है क्योंकि मुझे, राही कहती है भरोसा करना चाहती हूँ। यह सुनकर प्रेम नाराज हो जाता है। राही प्रेम को मनाती है और कहती है वैसे भी हमारे इंस्टीट्यूट से एडमिशन लेटर आने के बाद हम दोनों मुंबई चले जाएंगे, फिर वहीं पर रहेंगे। प्रेम कहता है मुझे भी उसी का इंतजार है। यह दोनों सोचकर खुश होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि राही और प्रेम का एडमिशन लेटर मोटी बा को मिलता है। मोटी बा लेटर देखकर चौंक जाती है। उसे पता चलता है कि राही को इंटरव्यू के लिए मुंबई बुलाया गया है। वह सोचती है राही अगर मुंबई गई तो प्रेम भी उसके पीछे मुंबई चला जाएगा। वह कहती है न कठुआरी खानदान की बहू मुंबई जाएगी और न ही बेटा घर से दूर होगा। मोटी बा कहती है राही इस घर की बहू बनने वाली है। बहू का काम अपनों के लिए जीना है, सपनों के लिए नहीं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं अनुपमा को भंडारे खाने पेमेंट मिलता है और उसके खाने की तारीफ होती है। अनुपमा कहती है आप नहीं जानते इन पैसों से मेरी कितनी मदद होगी, मुझे इन पैसों की बहुत ज़रूरत थी। इसके बाद अनुपमा भावुक होकर भगवान को धन्यवाद कहती है और सोचती है अगर बाबूजी को घर गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मोटी बा की मांग भी पूरी हो जाएगी। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलता है प्रेम अनजाने में माही के करीब आ जाता है। अनुपमा उन्हें देख लेती है और उसी दौरान प्रेम की आंखें बंद हो जाती हैं। अनुपमा को अतीत याद आ जाता है और वह घबरा जाती है। आगे का एपिसोड काफ़ी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो जानने के लिए बने रहे सीरियल अनुपमा में और नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।